अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। आज पढ़ते हैं OND स्टडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, दिस स्टडी इज मोर एसेंशियल इन प्लानिंग न्यू हाईवे फैसिलिटी एंड इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग रोड सिस्टम। ये क्या है कि फ्यूचर के अंदर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे रोड के अंदर या फिर उसको इम्प्रूव करेंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि OND स्टडी को बहुत ही डिटेल तक स्टडी किया जाता है। ठीक है, कुछ मेथड्स देख लो इसमें। पहला है, मेथड कौन कौन से यूज करते हैं इसमें। पहला है रोड साइड इंटरव्यू। जो भी ड्राइवर होते हैं उनको रोड के साइड में, व्हीकल को रोक के रोड के साइड में इंटरव्यू करते हैं उनसे। ठीक है, लाइसेंस प्लेट मेथड है, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड है, टैग ऑन कार मेथड है, होम इंटरव्यू मेथड है। मतलब कि इतने मेथड है कि इसको हर एक डिटेल तक जाके इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ का पता लगाया जाता है इस स्टडी में, OND स्टडी में। इन्फॉर्मेशन क्या क्या कलेक्ट करते हैं इसमें। प्लेस, कि कौन सी जगह से आए हो, कौन सी जगह जाओगे, या फिर कौन सी जगह पर हम स्टडी कर रहे हैं, कौन सी जगह पर व्हीकल को रुकवाया है। ठीक है, ओरिजिन का पता लगाते हैं कि कहाँ से आया है वो। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है उसका, कहाँ पे जाएगा, रूट कौन सा यूज करता है, पर्पज़ क्या है ट्रिप का, कि ट्रिप क्यों कर जाती है, या तो घूमने के लिए या फिर रोज़ का, कि कोई बिजनेस के चक्कर में रोज़ का ट्रिप होता है, या फिर टाइप ऑफ व्हीकल, कौन सा व्हीकल यूज़ करता है वो, व्हीकल का टाइप कौन सा है, या फिर नंबर ऑफ़ पर्सन। ठीक है, मतलब इतनी डिटेल तक इसकी स्टडी करते हैं कि इसमें हर एक चीज़ का पता लगाया जाता है कि इस रोड पर अब कौन सी फैसिलिटी का होना ज़रूरी है या कौन सी फैसिलिटी का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब OND स्टडी की डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो वो देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ OND डाटा, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो उसमें पहला है OND एक टेबल के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल की फॉर्म में। उसको कैसे कि अलग अलग जोन के लिए नंबर ऑफ़ ट्रिप्स दे देते हैं उसके सामने। ठीक है, एक तो इस फॉर्म में इसको वो कर लेते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा है डिज़ायर लाइन के रूप में कर रहे हैं। डिज़ायर लाइन मतलब क्या है कि इसको ओरिजिन और डेस्टिनेशन को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट डिज़ायर लाइन आर द स्ट्रेट लाइन, एक तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि अगर इस डिज़ायर लाइन की थिकनेस कम है, इसका मतलब आपकी नंबर ऑफ़ ट्रिप्स कम है। अगर डिज़ायर लाइन की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपकी नंबर ऑफ़ ट्रिप्स बहुत ज़्यादा है, 50, 30। ठीक है, ये बोल रहा है कि डिज़ायर लाइन आर द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग टू ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये याद रखना एक तो। ठीक है, इट शोज एक्चुअल डिज़ायर रोड होता है, ये रोड का एक्चुअल डिज़ायर बताता था कि इसका एक्चुअल डिज़ायर क्या है रोड यूज़ करने का। ठीक है, एंड थिकनेस डिज़ायर लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, कर दिया। तीसरा है पाई चार्ट, इसको पाई चार्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पाई चार्ट मतलब कि आपने देखा होगा पाई चार्ट क्या होता है, कि ये इस तरीके का पाई चार्ट आपने देखा होगा डायग्राम में, 30%, 40%। तो ये पाई चार्ट है। अब इसमें देखते हैं कि अगर इस पाई चार्ट की रेडियस कम है, इसका मतलब आपके नंबर ऑफ ट्रिप्स कम है। अगर इस पाई चार्ट की रेडियस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आपके नंबर ऑफ ट्रिप्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यही चीज़ें बोल रहा है कि पाई चार्ट आर शोन बाय ए सर्कल and the radius of the pie chart is directly proportional to the number of trips। ठीक है, अभी आता है अगला है ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी। उसमें OND स्टडी में इतना ही था, बस उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने सब कुछ बता दिया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट था वो भी, लेकिन ये और भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी। अब ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी क्या है, तो इसको देखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो थोड़ा देख लो कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, पहला है ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है समझो, पहले तो इसको के से डिनोट करते हैं। ठीक है, ट्रैफिक डेंसिटी को। अब ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है कि कोई भी रोड पर एक यूनिट लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ यूनिट लेंथ। उस यूनिट लेंथ पर जितने भी व्हीकल्स आएंगे, मतलब उसमें जितने भी व्हीकल्स होंगे उस यूनिट लेंथ के अंदर, दैट इज़ नोन एज ट्रैफिक डेंसिटी। मतलब कि व्हीकल पर यूनिट लेंथ मतलब कि किलोमीटर। ठीक है, डेंसिटी देखो, डेफिनेशन देख लो क्या है। इट इज़ द नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाइंग अ यूनिट लेंथ ऑफ रोड एट गिवन इंस्टेंट। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज व्हीकल पर किलोमीटर। देखो एक चीज़ हमें याद रखना कि कोई रोड है,
उस पर 1 मिनट में, मानो 1 मिनट में इस रोड को कितने व्हीकल क्रॉस कर गए, ठीक है। वो तो क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम। जब भी वो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है, मतलब कि जब भी टाइम की बात आएगी कि कितने टाइम में कितने टाइम में कितने व्हीकल क्रॉस कर गए, तो उस जगह पर हमेशा ट्रैफिक वॉल्यूम की बात होगी। मतलब टाइम की बात आएगी तो हमेशा ट्रैफिक वॉल्यूम की बात आएगी, ठीक है। और अगर डिस्टेंस की बात आ गई इसलिए ट्रैफिक वॉल्यूम का क्या होता है, व्हीकल पर मिनट या फिर व्हीकल पर आवर या फिर व्हीकल पर डे, मतलब टाइम की बात होगी। ऐसे ही अगर ट्रैफिक डेंसिटी की बात आ जाए तो डेंसिटी कब बात आएगी जब रोड के ऊपर हमेशा डिस्टेंस की बात करें कि इतने डिस्टेंस में इतने व्हीकल यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिए इस डिस्टेंस को, ठीक है। मतलब कि व्हीकल पर किलोमीटर। तो जब भी डिस्टेंस की बात आएगी तो वहाँ पर ट्रैफिक डेंसिटी की बात आएगी, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है, इसलिए इसकी यूनिट व्हीकल पर किलोमीटर होती है, ठीक है। अब दूसरी आती है जाम डेंसिटी। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है, जाम डेंसिटी। जाम डेंसिटी मतलब केजे से डिनोट करते हैं इसको, और वो क्या है, जब इस रोड पर व्हीकल्स के बीच का मूवमेंट बंद हो जाए, या फिर इस व्हीकल्स के बीच की जो भी डिस्टेंस है वो बिल्कुल कम हो जाए, या फिर रहे ही नहीं, बिल्कुल एक के पास एक व्हीकल रहे, मतलब कि वेलोसिटी बराबर 0 हो जाए। उस कंडीशन में क्या लग जाएगा, जाम लग जाएगा। दैट इज़ नोन एज जैम डेंसिटी। डेफिनेशन देख क्या कह रहा है कि इट इज़ द मैक्सिमम फ्लो ऑफ ट्रैफिक डेंसिटी इन विच मूवमेंट ऑफ व्हीकल नॉट पॉसिबल, मूवमेंट ऑफ व्हीकल नॉट पॉसिबल जैम डेंसिटी होती है, ठीक है। वी बराबर 0 होता है इसमें। अब एक रिलेशन है इंपॉर्टेंट, वो हमेशा याद रखना कि ट्रैफिक वॉल्यूम बराबर स्पीड इनटू ट्रैफिक डेंसिटी। मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब क्यों इज इक्वल्स टू स्पीड वी मल्टीप्लाइड बाय ट्रैफिक डेंसिटी के। ओके, ये रिलेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस रिलेशन से। अगला आता है टाइम हेडवे। टाइम हेडवे क्या होता है कि कोई रोड है, उस रोड पर कोई सेक्शन, मान लीजिए ये सेक्शन मान लो, तो एक व्हीकल यहाँ से क्रॉस कर गया, ठीक है। मान लो एक व्हीकल क्रॉस कर गया इस इंस्टेंट पे, ठीक है, इस टाइम पे क्रॉस कर गया, ठीक है। अब इस क्रॉस करने के बाद में एक और व्हीकल इसको क्रॉस किया, कोई अनदर व्हीकल आया और इस सेक्शन को वो भी क्रॉस करा। मान लो कि 2 मिनट बाद में क्रॉस, अगला व्हीकल कितनी देर में आया, टी वन इंस्टेंट पे अगला व्हीकल मान लो 2 मिनट बाद में आया, तो इसका टी एच क्या हो गया, 2 मिनट हो गया। मतलब कि एक सेक्शन पर कंजुगेटिव व्हीकल्स का क्रॉस करना। इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन पासेज ऑफ 2 सक्सेसिव व्हीकल एट एनी सेक्शन। मतलब कि एक सेक्शन को एक व्हीकल क्रॉस करा, फिर दूसरा व्हीकल कितनी देर में आया, दैट टाइम इज़ नोन एज टाइम हेडवे। ओके, डायग्राम से देखो, कंफर्म हो रहा होगा आपको, इस डायग्राम से देखो, ठीक है। एक निकल गया साथ में, तो दूसरा ये व्हीकल कितनी देर में यहाँ आएगा, डेट इज नोन एज टाइम हेडवे। ओके, इसका एक फॉर्मूला है वो याद करना। टाइम हेडवे की फॉर्म में ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है देखो, टाइम की बात, टाइम हेडवे मतलब टाइम की बात आ रही है, टाइम की बात आ रही है तो हमेशा वॉल्यूम की बात आएगी, इसलिए ट्रैफिक वॉल्यूम हो गया। तो इसका टाइम हेडवे के फॉर्म में ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, 1 आवर डिवाइडेड बाई टाइम हेडवे। 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड डिवाइडेड बाई टी एच हमेशा सेकेंड में रहेगा, और इस टोटल की यूनिट क्या आएगी, व्हीकल पर आवर। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना है, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, बस इसमें ये वह बात है कि 3600 कैसे है, 3600 है कि ये 1 घंटा है उसको, सॉरी 1 घंटा है, 1 आवर को 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड हो गए, 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो कितने हो गए, 3600 हो गए, टर्म कंप्लीट। तो ये 3600 ऐसे आया है, ठीक है। ऐसे ही बात आती है स्पेस हेडवे की, ऐसे ही स्पेस हेडवे की बात आती है। स्पेस हेडवे क्या होता है कि कोई भी 2 व्हीकल होते हैं तो उनके बीच में 2 व्हीकल हमेशा कुछ डिस्टेंस बना के चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ डिस्टेंस। ये कोई व्हीकल चल रहा है मान लो ए इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है बी इस डायरेक्शन में, ये भी, तो ये दोनों व्हीकल बीच में कुछ डिस्टेंस बना के चलेंगे बिकॉज ऑफ नो एनी कंजंक्शन,
ठीक है। या फिर अब ये किसके बराबर होगा, ये एस एस डी के बराबर होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर, तो ये बना के चलेगा ही, ठीक है। तो ये जो बीच में डिस्टेंस बना के चलते हैं दैट इज़ नोन एज स्पेस हेडवे, एस। ओके, डेफिनेशन देख लो, डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन टू सक्सेसिव व्हीकल ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पेस हेडवे। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस की बात आ गई, ठीक है, एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल के बीच की डिस्टेंस। अब जहाँ डिस्टेंस की बात आ जाती है वहाँ पर डेंसिटी की बात आएगी। देखो डेंसिटी की, तो ट्रैफिक डेंसिटी आ गई, तो ट्रैफिक डेंसिटी वही उसके जैसे है, उसमें क्या था, टाइम हेडवे में 1 आवर, आवर मतलब टाइम की बात है, 1 आवर डिवाइडेड बाई टाइम हेडवे TH, टाइम की बात थी। अब इसमें क्या है, उसकी बात है, डिस्टेंस की बात है, मतलब कि 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई एस, एस मतलब स्पेस हेड पे। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1000 बटा एस, तो ये फॉर्मूला ऐसे आया है। ओके, ये याद रखना है, व्हीकल पर किलोमीटर होता है। अब ये रिलेशन मैंने बताया था, ट्रैफिक वॉल्यूम बराबर स्पीड इंटू ट्रैफिक डेंसिटी। स्पीड क्या है, वी है, ट्रैफिक डेंसिटी क्या है, 1000 बटा एस, तो यहाँ पर ट्रैफिक वॉल्यूम क्या हो गया, 1000 वी बटा एस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, सो प्लीज लर्न दिस। ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1000 V divided by S vehicle per hour, where S is 0.2 V plus L. L is what? L is length of vehicle. The average length of vehicle is 6 meter, but the maximum length of vehicle is 18 meter. Okay. The next is jam density. What is jam density? So please learn this relation also. How this is come jam density? See here, traffic volume. So how we calculate density? Density is equals to volume divided by speed. Okay, so here we divide V. Now V cancel out this V. Okay, then what is comes, and here jam मतलब कोई दो व्हीकल है, दो व्हीकल के बीच का स्पेस बिल्कुल बंद हो गया, इसका मतलब उसमें SSD कुछ है ही नहीं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, इसलिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस खत्म, बचा क्या L, तो 1000 V से तो V कट ही गया डेंसिटी निकालने के लिए, तो 1000 बटा V। तो मतलब कि ये जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है, ये इस रिलेशन से ही आया है, कुछ चीज़ों का हेर फेर करके, ठीक है। तो लर्न दिस एंड दिस ऑल्सो, learn both of two relations. Okay, the next terminology comes out traffic capacity. What is traffic capacity? It is the maximum value of traffic volume with no conjunction. मतलब कि ये कोई सेक्शन है, यहाँ से इतने व्हीकल निकलेंगे, इतने फटाफट इतने व्हीकल निकलें कि बस दोनों के बीच में कंजंक्शन नहीं हो, इतना स्पेस हो, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज, तो इस पॉइंट, इस सेक्शन पर जितने ज़्यादा व्हीकल निकलेंगे उस कैपेसिटी को, उस वॉल्यूम को, उस वैल्यू को ट्रैफिक कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। कि कोई कंजंक्शन नहीं हो, इतने ज़्यादा व्हीकल निकले कि कोई भी कंजंक्शन नहीं हो पाए, ठीक है, दैट इज नोन एज ट्रैफिक कैपेसिटी। क्यों? अब ये तीन होती है, बेसिक कैपेसिटी होती है एक तो, है ना, दूसरी पॉसिबल कैपेसिटी और तीसरी प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तीनों देखते हैं क्या क्या होती है। बेसिक कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, बेसिक कैपेसिटी क्या होती है, बेसिक कैपेसिटी होती है कि ट्रैफिक कैपेसिटी अंडर मोस्ट आइडियल कंडीशन, ठीक है, जो मोस्ट आइडियल कंडीशन में जो भी कैपेसिटी होगी वो बेसिक कैपेसिटी होगी। अब मोस्ट आइडियल कंडीशन मतलब, मोस्ट आइडियल कंडीशन का मतलब है कि सिग्नल ऑलवेज ग्रीन एंड नो पेडेस्ट्रियल इज मूव। तो मान लो ये कोई सेक्शन है, ठीक है, इस सेक्शन पर रेड लाइट नहीं है और कोई भी पेडेस्ट्रियल नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ से कोई भी व्हीकल आएगा वो चुपचाप खुद के निकलता रहेगा, ना तो इसका डर है उसके, ना ही इसका डर है, वो निकलते रहेंगे, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे निकलते रहेंगे। तो ये कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन है। यही कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा व्हीकल यहाँ से ट्रैवल करेंगे किसी भी टाइम पीरियड में, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन है जहाँ सबसे ज़्यादा व्हीकल ट्रैवल करेंगे, दैट इज़ नोन एज बेसिक कैपेसिटी। ओके, यही बेसिक कैपेसिटी होती है। अब बेसिक कैपेसिटी के दोनों फॉर्मूले वो आपको याद कर लेना, इसके कोई कुछ नहीं है, सीधे याद करना है कि थ्योरेटिकल कैपेसिटी निकालनी है तो 1000 V डिवाइडेड बाई S। ओके, और अगर मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी निकालनी है तो 36,000 डिवाइडेड बाई TH। यू नो व्हाट इज S, एंड S इज स्पेस हेड वे एंड TH इज टाइम हेड वे। ओके,
अब पॉसिबल कैपेसिटी सेकेंड है पॉसिबल कैपेसिटी। पॉसिबल कैपेसिटी क्या होती है, ये बोल रहा है कि पॉसिबल कैपेसिटी एग्जिस्ट बिटवीन मोस्ट वर्स्ट कंडीशन, मोस्ट वास्ट कंडीशन टू मोस्ट आइडियल कंडीशन। मतलब कि जब ये सेक्शन है कोई मोस्ट वास्ट कंडीशन कौन सी होगी, जब यहाँ पर रेड लाइट भी हो रही है, रेड लाइट के खत्म होते हैं यहाँ पर है ना, तो पेडेस्ट्रियल मूव करने लगे, पेडेस्ट्रियल खत्म हुई तो फिर रेड लाइट हो गई, फिर पेडेस्ट्रियल मूव करने लगे, तो इस कंडीशन में यहाँ पर व्हीकल का मूवमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्हीकल का मूवमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो कौन सी हो गई, वास्ट कंडीशन हो गई। एंड मोस्ट आइडियल कंडीशन कौन सी होगी, आइडियल कंडीशन का मतलब कि यहाँ पर रेड लाइट भी नहीं है और पेडेस्ट्रियल भी मूव नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि पॉसिबल कैपेसिटी जीरो भी हो सकती है और बेसिक भी हो सकती है और इन दोनों के बीच में भी हो सकती है। इसलिए पॉसिबल कैपेसिटी ऑलवेज कम्स आउट जीरो टू बेसिक कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। उसके बाद में आता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होती है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी होती है दिस इज़ द ट्रैफिक कैपेसिटी अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। अब आप बोलोगे ऑर्डिनरी कंडीशन क्या होती है, तो ऑर्डिनरी कंडीशन वो होती है कि सम फैक्टर्स आर फेवरेबल एंड सम फैक्टर्स आर अनफेवरेबल। मतलब कभी रेड लाइट हो गई तो कभी पेडेस्ट्रियल आ गई, कभी दोनों ही नहीं आई। ठीक है, कभी दोनों ही आ गए। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसमें क्या है कि ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि व्हीकल का मूवमेंट जीरो हो जाए। एक तो ऐसी कंडीशन नहीं आएगी और ऐसी कंडीशन भी नहीं आएगी इसमें जिसमें कि यहाँ पर रेड लाइट भी नहीं हो और पेडेस्ट्रियल भी नहीं आए, मतलब कि बेसिक कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, इसका इसलिए इसकी वैल्यू एक तो जीरो नहीं होगी, देखो इक्वल टू नहीं लग रहा है, तो जीरो भी नहीं होगी और बेसिक भी नहीं होगी, केवल इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, अगर जीरो भी हो जाए बेसिक भी हो जाए तो वो फिर पॉसिबल कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। इसमें सब कुछ दे रखा है, वी क्या है, एल क्या है। ठीक है, सिंपल है। इसमें सब वैल्यू दे रखी है कि क्या क्या वी दे रखा है, एल दे रखा है, टी एच दे रखा है। आप दोनों को ये निकालनी, फॉर्मूला इनपुट करनी है, वैल्यू सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, आप कर सकते हो। ओके, नाउ वी डिस्कस द एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस पार्ट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। व्हाई दिस इज सो। ठीक है, आगे है ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक का एनालिसिस कैसे करते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रैफिक एनालिसिस इसको मॉडल्स के रूप में, मॉडल्स के फॉर्म में एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है ग्रीनशील्ड मॉडल और दूसरा कौन सा था, ग्रीनबर्ग मॉडल। ओके, ग्रीनशील्ड मॉडल एंड ग्रीनबर्ग्स मॉडल। ठीक है, दो मॉडल पढ़ेंगे इसमें, क्या क्या है दोनों मॉडल। तो ग्रीनबर्ग, इसमें फॉर्मूला है, बस कुछ नहीं है। ग्रीन शील्ड मॉडल के अंदर स्पीड वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ देखते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूले तो इसमें इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी जो कंसेप्ट है वो तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन की स्पीड बराबर वी एफ फ्री मीन स्पीड ब्रैकेट 1 माइनस के अपन के जे, के डेंसिटी है और के जे जैम डेंसिटी है। सारी वैल्यू आपको पता है, मैंने बता दी क्या 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 होती है। ठीक है, सब कुछ पता है आपको। अब इसमें देखते हैं कि अगर के बराबर जीरो रख दिया जाए इसके अंदर, कि वहाँ पर डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो जब डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं होगी तो स्पीड क्या होगी, फ्री मिनी स्पीड के बराबर हो जाएगी। जब के इसमें जीरो रख दोगे तो ये वैल्यू कंप्लीट जीरो, तो वी बराबर वी एफ हो जाएगा। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आइडियल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसमें हम वी जीरो करना चाहते हैं, वी जीरो कब होगा, मतलब कि स्पीड जीरो कब होगी, जब डेंसिटी की वैल्यू जाम डेंसिटी के बराबर हो जाएगी, मतलब के बराबर के जे हो जाएगा, जब ही ये जीरो हो सकता है। ठीक है, तो वो मोस्ट वास्ट कंडीशन हो गई। इन दोनों का यूज करके ये ग्राफ बना दिया, जब स्पीड जीरो है तो वी बराबर वी एफ, और जब इस डेंसिटी जीरो है तो वी बराबर वी एफ, और डेंसिटी जब जाम डेंसिटी हो गई तो ये लीनियरली कम होता जाएगा और यहाँ पर आके स्पीड जीरो हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है, आप देख सकते हो। ऐसे ही मैंने ये रिलेशन बताया था कि रिलेशन आपको याद कर रखना है, वी बराबर क्यू बराबर वी के। जब इसके अंदर पुट करोगे के वी की वैल्यू ऊपर से के है ही, तो ये रिलेशन आ जाएगा ये एक। ठीक है, अब उस जो अभी रिलेशन आया, ये जो रिलेशन आया, ये रिलेशन, इसमें अब मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए क्या करना होगा,
उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना, डिफ्रेंशिएट करके जीरो बराबर कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम फ्लो के लिए तो कैपेसिटी निकालेंगे। तो उसको जब डिफ्रेंशिएट करके जीरो के बराबर करेंगे तो ये निकल के आएगा कि मैक्सिमम फ्लो कब होगा। मैक्सिमम फ्लो जब होगा जब डेंसिटी की वैल्यू जाम डेंसिटी के आधी हो जाएगी, जब जाके मैक्सिमम फ्लो होगा। देखो डेंसिटी एक मैक्सिमम फ्लो, है ना, जब मैक्सिमम फ्लो होगा उस टाइम पर डेंसिटी क्या होगी, उस टाइम पर डेंसिटी होगी हाफ इंटू जैम डेंसिटी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो जहाँ पर स्टार लगा रखा है, स्टार लगा रखा है वो इम्पोर्टेंट रिलेशन से, ठीक है। ये वो लगा 3 मेरी तरफ से 4 मेरी तरफ से लगा लो, बाकी जितने हो सके आपकी तरफ से लगा लेना, ओके। फिर आता है कि डेंसिटी एट मैक्सिमम फ्लो, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब जब इस जैम डेंसिटी की वैल्यू, इसकी के की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, इस रिलेशन में, इस रिलेशन में पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम फ्लो आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम फ्लो आ जाएगा, इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो मैक्सिमम फ्लो आ जाएगा, और इस के की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ये पुट कर रखी है बस वैल्यू यहाँ पर, के की वैल्यू, इस के की वैल्यू उस फॉर्म अभी ऊपर था उसमें पुट करोगे तो ये निकल के आएगा कैपेसिटी एट मैक्सिमम फ्लो, ठीक है। वो क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम फ्लो क्या होता है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई वी ए फ्री मीन स्पीड मल्टीप्लाइड बाई जाम डेंसिटी। और अगर स्पीड में पुट कर दोगे, जो ग्रीनशील्ड मॉडल के अंदर जो फॉर्मूला था उसमें पुट करोगे इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा v बराबर ऑफ वी एफ, मतलब स्पीड एट मैक्सिमम फ्लो इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई फ्री मीन स्पीड, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं, ऑब्जेक्टिव में सीधे इनको उठा के रखने पड़ेंगे फॉर्मूलों को, ठीक है। फॉर्मूला याद है तो इसमें कोई सा क्वेश्चन हो जाएगा हाईवे में, तो ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक ट्रैफिक वॉल्यूम वर्सेस ट्रैफिक डेंसिटी का थोड़ा ग्राफ है, इसको देख लेते हैं क्या है। ये बोल रहा है कि ए पॉइंट पर जब डेंसिटी जीरो है, जब कोई भी व्हीकल नहीं है रोड पर, तो कोई भी व्हीकल नहीं है तो वहाँ पर डेंसिटी भी जीरो है और ट्रैफिक वॉल्यूम भी जीरो है। अब जैसे जैसे रोड पर कोई व्हीकल आएगा, रोड पर कोई व्हीकल आए, धीरे धीरे व्हीकल आएंगे तो ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है। रोड पर व्हीकल आए, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, व्हीकल आएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी और वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, व्हीकल आए, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रैफिक वॉल्यूम कब हो जाएगा, आपको पता है हाफ ऑफ के जे पे होता है, जब जाम डेंसिटी की आधी हो जाएगी जब जाके मैक्सिमम फ्लो हो जाएगा। लेकिन फिर भी व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर अगर मैक्सिमम फ्लो हो गया और फिर भी व्हीकल बढ़ रहे हैं तो जो व्हीकल्स के बीच का गैप है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम कम होता जाएगा, लेकिन डेंसिटी तो बढ़ती जाएगी। तो फिर भी डेंसिटी बढ़ाते गए, डेंसिटी बढ़ाते गए, इस साइड डेंसिटी बढ़ाते गए और ट्रैफिक वॉल्यूम कम होता गया, होता गया, होता गया। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब दोनों व्हीकल्स के बीच का गैप बिल्कुल कम हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, डेंसिटी जाम डेंसिटी के बराबर हो जाएगी और वी बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। ट्रैफिक वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है, ये इस तरीके का ग्राफ है, इसको याद करना है। और अच्छे समझने के लिए आप इस पॉइंट्स को पढ़ लेना, ये पॉइंट्स वही बोल रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, बी टू सी, ये सारे पॉइंट वही बोल रहे हैं, ठीक है। सिंपल है, कोई वो नहीं है इसमें, ठीक है। अगला है द स्पीड रिलेशनशिप फॉर परपेंडिकुलर रोड वाज फाउंड। ये कह रहा है कि ये रिलेशन दे रखा है आपको, यहाँ पर यू तो क्या है, स्पीड है, के क्या है, डेंसिटी है। तो आप ये निकालो, जाम डेंसिटी निकालो, फ्री मीन स्पीड निकालो, डेंसिटी निकालो, एट मैक्सिमम फ्लो कैपेसिटी निकालो, स्पीड निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, आप कर सकते हो उसको, सिंपल है, ठीक है ना। देखो कह रहा है जाम डेंसिटी निकालो, जाम डेंसिटी कब होगी, जब वेलोसिटी बराबर जीरो हो जाएगा। तो इस रिलेशन के अंदर आप यू बराबर जीरो रख दोगे तो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। और फ्री मीन स्पीड कब होगा, जब आपकी डेंसिटी जीरो हो जाएगी, फ्री मीन स्पीड होगा, ठीक है। देखो नीचे देखो, ये देखो पहला, जैम डेंसिटी कब होगी, जब आपका वी जीरो होगा, जब उस रिलेशन में वी जीरो रख दोगे आपके पास के निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पहला हल हो गया, सोल्व हो गया। सेकेंड बोलो फ्री मीन स्पीड निकालो, फ्री मीन स्पीड कब होती है, जब आपकी डेंसिटी बराबर जीरो होती है। तो फ्री मीन स्पीड होती है तो उस रिलेशन में के की वैल्यू जीरो रख दोगे तो आपके पास यू आ जाएगी, तो ये आपकी फ्री मीन स्पीड हो गई, ठीक है। अगला है डेंसिटी एट मैक्सिमम फ्लो। ये कह रहा है कि मैक्सिमम फ्लो के लिए डेंसिटी निकालो, तो मैंने आपको ये रिलेशन बताया था क्यू बराबर व्यू के वॉल्यूम बराबर डेंसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम बराबर ट्रैफिक डेंसिटी इनटू स्पीड, ठीक है। ये रिलेशन बताया था, इसमें वैल्यू पुट करोगे और वो जो जो रिलेशन किया था मैक्सिमम निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे,
डिफ्रेंशिएट करोगे तो के की वैल्यू आएगी, ये के की वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल है, याद आएगा। इसी तरीके से अगर कैपेसिटी निकालनी है तो कैपेसिटी में तो वही के की वैल्यू है जो इस रिलेशन में पुट कर देना, इस वाले रिलेशन में इसमें पुट करोगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी कैपेसिटी की, और के की वैल्यू इस यू में पुट करोगे, इस वाले में जो मेन रिलेशन था इसमें पुट करोगे तो स्पीड की आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्पीड एट मैक्सिमम फ्लो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव तरीके से दे रखा है इसमें कि इस जो भी रिलेशन दे रखा है उसको हम इस फॉर्म में बना लेंगे, इसमें 42.76 कॉमन ले लेना तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। देखो देखो इस फॉर्म में बन गया ये v बराबर वी एफ 1 माइनस के अपन के, ऐसा आ गया ना। इसको थोड़ा सोल्व करके टर्मिनोलॉजी यूज करके आ जाएगा, ठीक है। आप कर सकते हो उसको, सिंपल है। ऐसे ये बोल रहा है कि अगर लास्ट क्वेश्चन में आपको टी एच भी निकालना है और अगर स्पेस हेड भी निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला आपके पास है, सिर्फ क्यू मैक्सिमम की वैल्यू पुट कर देना इधर तो ये आ जाएगा। और ठीक है, ऐसे ही अगर ये क्यू मैक्सिमम इस वाले फॉर्मूले पुट करोगे तो स्पेस हेड में क्यू मैक्सिमम की वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पर, ये भी, ठीक है। ऐसे ही स्पेस हेड आ जाएगा, सिंपल है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन के लिए बोल रहा है कि जो भी व्हीकल ऑक्यूपाई करेंगे लेंथ को, ठीक है, उसकी एल बताओ क्या होती है, डिस्टेंस बताओ टोटल। तो आपको फोन बताया जाम डेंसिटी बराबर 1000/L। जाम डेंसिटी आपको पता है, एल को इधर ले लेना, जाम डेंसिटी को यहाँ पुट करके ये आ जाएगा, सिंपल है। ऐसे दूसरा मॉडल है ग्रीनबर्ग मॉडल, ये है ग्रीनबर्ग मॉडल। उसके जैसा ये वापस ये फॉर्मूला आपको याद करना है, v बराबर वी एफ लॉग ऑफ के जी अपॉन के, ठीक है। ये रिजल्ट्स निकल के आए, उसमें सोल्व किया ऐसे, इसमें सीधा देख लो मैक्सिमम फ्लो का फॉर्मूला ये होता है, स्पीड एट मैक्सिमम फ्लो ये होता है v बराबर वी एफ, एंड डेंसिटी एट मैक्सिमम फ्लो ये होती है। बस में ये है जब डेंसिटी आपकी जीरो हो जाएगी तो ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, ब्रेक डाउन कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल है, आगे की एनालिसिस अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।